बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये दो पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9 चार क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे है। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए जो हमने आज सॉल्व करने हैं। इनफैक्ट मैंने इन्हें पहले सॉल्व कर लिया, अब सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास इन क्वेश्चंस की खास बात ये है कि सेम वैल्यूज है बट फ्रैक्शन में एक इनवर्स भी साथ दिया गया। मतलब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पर फ्रैक्शन में वही 2x स्क्वायर प्लस 1 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x ओवर x माइनस 3 तो x माइनस 3 ओवर x, मतलब इसी को इनवर्स करके लिख दिया गया। ऐसे क्वेश्चन में हम अगेन लेट करेंगे y, एक और वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये सीधी सीधी आपके पास वैल्यू है, सेम यहाँ पर भी है। तो अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस y को 2x स्क्वायर प्लस 1 को y लेट कर लूँ तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 ओवर y। सेम 2x स्क्वायर प्लस 1 है, y में बदल दिया, 3 ओवर y इक्वल 4। अब इसे इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास एलसीएम इसका सिर्फ y है तो y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4y। अब 4y को इस साइड पर लाएंगे ताकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो मैंने 4y स्क्वायर के बाद 4y को लिखा और 3 उसके बाद, एक साइड 0 हो गई और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ वेरिएबल y आ गई। अब मैंने इसे फैक्टर बनाया। अब फैक्टर बनाने के लिए आप पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई किया करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बगैर एक्स वाली रकम कांस्टेंट सी को। अब ये 3 और 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। स्टूडेंट, ये 3 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के फैक्टर बनाते हुए प्राइम नंबर तो सेम वही आया करता है। मतलब ये कि इस पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप 3 एज इट लिखेंगे और उसके साथ 1। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव लाना है और माइनस का 4 लाना है तो दोनों को माइनस करना होगा। -1 एंड -3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +3 आएगा, ऐड होंगे तो -4 आएगा। मैंने यही वेक्टर लिख दिया, लेकिन इस साइड पर 3 था तो 3 के साथ 3 मैच करने के लिए मैंने उसे इस साइड पर लिख दिया। आप 3y इधर और -y इधर लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन सिर्फ कॉमन लेने में आसानी होगी। तो मैंने इन्हें कॉमन लिया, हमारे पास ये y की वैल्यूज आई। मैं फिर बता रहा हूँ कि y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं कि ये आंसर आ गया। नहीं, ये आंसर नहीं है। आपने y की वैल्यू फाइंड की है, आपका क्वेश्चन तो x में है। आप रिप्लेस करेंगे आप y को, यहाँ y इक्वल टू 1 था, अब y की जगह मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। आप यहाँ पर लिख सकेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 1 है, मैंने यहाँ वो पुट कर दी, इक्वल 1, यहाँ भी इक्वल 1 था। इसी तरह y इक्वल 3 था तो y की जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। मैं ये रिपीट करके लिख रहा हूँ, y इक्वल 1 था और यहाँ y इक्वल 3, तो y की जगह मैंने y की वैल्यू पुट की है। अब सिंप्लीफिकेशन, 1 दूसरी साइड पर जाएगा, माइनस होगा और 1 - 1 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 पर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल 0। एंड नेक्स्ट सेम प्रोसेस इधर ही, 1 दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 3 - 1 2 आएगा, 2 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1। ये सीक्वेंस और अरेंजमेंट के साथ मैंने इनका सोल्यूशन सेट लिख दिया कि माइनस वैल्यू सबसे छोटी पहले 0 एंड +1, ये आपका सोल्यूशन होगा। एंड नेक्स्ट अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब x ओवर x माइनस 3 है, ये y की वैल्यू है तो यहाँ 1 ओवर y उलट है उसका, तो मैंने ऐसा ही लिखा, y प्लस 4 बाहर लिखा हुआ था, ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर 1 ओवर y लिख दिया इक्वल टू 4, और यहाँ मैंने लिख दिया कि हमने ये चीज y के इक्वल लेट की है। एंड नेक्स्ट फिर फ्रैक्शन खत्म करने के लिए उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन एलसीएम वही 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये y स्क्वायर, यहाँ जस्ट 4 आ जाएगा। आप y से मल्टीप्लाई करोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया। यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और फिर अरेंज करेंगे, इसे इधर लाएंगे, ये नेगेटिव साइन और फैक्टर बनाए, हमारे पास ये कॉमन लेने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा अपना वर्क ही बढ़ा लेते हैं, ये y - 2 अलग अलग, आप इनको इक्वल 0 मत पुट करें, आप इसका स्क्वायर ले लें, y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो y - 2 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। अब y की जगह y की वैल्यू जो कि x ओवर x माइनस 3 हमने लेट की थी, यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन। 2 कैन बी रिटन एज 2 ओवर 2, इनकी फ्रैक्शन नहीं थी तो मैंने, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इधर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ आप x को मल्टीप्लाई करोगे x ही आएगा,
2 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा इसलिए कि ये 2 रकमें हैं, एक से ज्यादा हो आप ब्रैकेट में लिख लिया करें। ओपन करेंगे तो 2x माइनस 6, अब 2x बड़ी वैल्यू है x में, ये x आप इधर लाओगे, देन ये 6 आप इधर लाओगे, 6 इधर माइनस में था इधर प्लस हो गया, अब 2x माइनस x 1x, तो x इक्वल 6, यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। थैंक यू।